जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। वर्ष की अति महत्वपूर्ण तिथियों में अपना परम पुण्यदायक महत्व स्थापित करने वाली मौनी अमावस्या में स्नान, दान और पूजा आदि का विशेष महत्व होता है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को परम पुण्यदायक मौनी अमावस्या का यह महत्वपूर्ण स्नान पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यह पवित्र स्नान माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या 1 फरवरी मंगलवार को होगा। वैसे तो अमावस्या तिथि का आरंभ 31 जनवरी 2022 दिन सोमवार को दोपहर 1:15 से ही आरंभ हो जाएगा, जिससे श्राद्ध के लिए अमावस्या 31 को ही प्राप्त हो रही है। परंतु उदयकालिक महत्व के कारण स्नान, दान एवं मौनी अमावस्या का पर्व 1 फरवरी दिन मंगलवार को होगा। मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण इसे भौमवती अमावस्या भी कहा जा सकता है। भौमवती अमावस्या का मणिकांचन योग गंगा स्नान के महत्व को कई गुना बढ़ाने वाला होगा। इस दिन प्रयागराज के पावन संगम अर्थात त्रिवेणी एवं काशी के चंद्रावती बलुआ के पश्चिमी वाहिनी गंगा में मौन रहकर स्नान, दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर चुप रहकर अर्थात मौन धारण करके मुनियों के समान आचरण करते हुए स्नान करने के विशेष महत्व के कारण ही माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि मौनी अमावस्या कहलाती है। माघ मास में गोचर करते हुए भगवान सूर्य जब चंद्रमा के साथ मकर राशि पर आसीन होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में उस काल को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष मकर राशि में बन रहा है चतुष्ग्रही योग, बन रहा है 2 बाप बेटों के अद्भुत एवं सुंदर संयोग। वैसे तो जब सूर्य और चंद्रमा का एक साथ गोचरीय संचरण शनि देव की राशि मकर में होता है, तब उस महत्वपूर्ण पुण्यतिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष जहां सूर्य पुत्र शनि देव स्वगृही होकर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध के साथ बुधातित्व योग का निर्माण करके मकर राशि में गोचर करते हुए इस दिन की शुभता को बढ़ाने वाले हैं। शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माघ के महीने में देवतागण प्रयागराज आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। वहीं मौनी अमावस्या के दिन पितृगण पितृलोक से संगम में स्नान करने आते हैं और इस तरह देवता और पितरों का इस दिन संगम होता है। इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, स्नान, दान, यज्ञ, हवन कई गुना फल देता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रखना, गंगा स्नान करना और दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के विषय में कहा गया है कि इस दिन मन, कर्म तथा वाणी के जरिए किसी के लिए अशुभ नहीं सोचना चाहिए।
केवल बंद होठों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए अर्घ देने से पापों का शमन एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान एवं व्रत करने से पुत्री और दामाद की आयु बढ़ती है। पुत्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि 100 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 राजसूय यज्ञ का फल मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी में स्नान से मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान के पश्चात तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र, अंजन, दर्पण, स्वर्ण और दूध देने वाली गाय का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है तथा शनि कृत्य अशुभ फलों का समापन होता है। पद्म पुराण में मौनी अमावस्या के महत्व को बताया गया है कि माघ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। तिल का गौ बनाकर सभी सामग्रियों समेत दान करता है वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो स्वर्ग का सुख भोगता है। प्रत्येक अमावस्या का महत्व अधिक है, लेकिन मकरस्थ रवि अर्थात मकर राशि में सूर्य के होने के कारण ही इस अमावस्या का महत्व अधिक है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग पितरों की मुक्ति के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधु युक्त खीर गंगा में डालते हैं उनके पितर 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं। वह परिजन के कार्य से संतुष्ट होकर संतानों को नाना प्रकार के मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। गंगा तट पर एक बार पिंड दान करने से तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण से अपने पितरों को भव से उद्धार करता है।